लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। अपने क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक ऋग्वेद। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं टॉपिक, और पेज नंबर है 1। हिस्ट्री का पेज नंबर 1 और ऋग्वेद है टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? क्या है क्वेश्चन? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त की कितनी संख्याएं होती हैं? ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। फिर है, ऋग्वेद में ऋचाओं की कितनी संख्या है? ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? यानी 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद से किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है? हमें ऋग्वेद से किस किस चीज़ों की जानकारी मिलती है? राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद को किसने रचित किया था या रचयिता ऋग्वेद के कौन हैं? ऋग्वेद को किसने रचित किया था या रचयिता कौन है? कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि जो हैं ऋग्वेद के रचयिता हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किस देवता को वर्णित है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल में किस देवता की वर्णन है? सूर्य देवता की। किस देवता की वर्णन है? सूर्य देवता की। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य देवता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सूर्य देवता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सावित्री कहा गया है। सावित्री। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सावित्री किस देवता के लिए, सावित्री शब्द किस देवता के लिए यूज हुआ है ऋग्वेद में? तो सूर्य देवता के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंत्र है? सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। फिर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। सोम देवता। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या उल्लेख है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या उल्लेख है? तो हस्तलिखित ऋचाएं हैं जो उल्लेखित हैं। हस्तलिखित ऋचाएं जो है 8वें मंडल में उल्लेखित हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हस्तलिखित ऋचाएं हैं जो किस मंडल में उल्लेखित हैं? तो 8वें मंडल में उल्लेखित हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हस्तलिखित ऋचाएं को क्या कहा जाता था? यानी ऋग्वेद में जो हस्तलिखित ऋचाएं थी उनको क्या कहा जाता था? तो खील कहा जाता था। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, खील किसके लिए यूज होता है? तो हस्तलिखित ऋचाओं के लिए। खील शब्द किसके लिए यूज होता है? तो हस्तलिखित ऋचाओं के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्वेश्चन है, चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस मंडल में वर्णित है? चातुष्य वर्ण यानी 4 जो वर्ण थे, उस 4 वर्ण जो आते थे समाज में, चातुष्य वर्ण जो समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस मंडल में वर्णित है? 4 वर्ण का जो वर्णन किया गया है वो किस मंडल में वर्णित किया गया है? ये क्वेश्चन है।
तो किस मंडल में वर्णित किया गया था? 10वें मंडल में। चातुर्वर्ण यानी 4 वर्ण का समाज की जो कल्पना की गई थी वो किस मंडल में वर्णित है? तो 10वें मंडल में। और किसमें? पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। फिर आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण कितने और कौन कौन हैं? क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण कितने और कौन कौन हैं? तो 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण कितने हैं और कौन कौन हैं? तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर दिया गया क्वेश्चन, आदि पुरुष ब्रह्मा से ये सभी वर्ण उत्पन्न हुए हैं, उनके अंग के नाम बताएं जिससे ये सभी वर्ण उत्पन्न हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि चातुर्वर्ण जो हैं ब्रह्मा, आदि पुरुष जो ब्रह्मा हैं उनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, तो उन अंगों का नाम बताना है। ये क्वेश्चन है, आदि पुरुष ब्रह्मा से ये सभी वर्ण उत्पन्न हुए हैं, उनके अंगों का नाम बताना है जो जिससे ये वर्ण सारे उत्पन्न हुए हैं। ऐसी मान्यता बुक में दी हुई थी उसके अनुसार। तो मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई जगह पर अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कई जगह पर अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि गाय के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अघन्य शब्द का। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, ऋग्वेद में कई जगह पर अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद कौन करता है? 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद कौन करता है? तो धर्म सूक्त है जो विभेद करता है। वामावतार में 3 पगों का व्याख्या किया गया था, वो सबसे प्राचीन स्रोत उसका किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। वामावतार में 3 पगों के आख्यान का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। वामावतार में 3 पगों के आख्यान का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं की रचना की गई हैं? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250 यानी 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं की रचना की गई है? तो 250। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अग्नि के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं की स्थापना की गई है? क्वेश्चन क्या है, अग्नि के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 200। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। फिर आगे क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है ऋग्वेद के बाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।